राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों ने मुझसे पूछा है कि दीदी, कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने में अगर हम लोगों ने संकल्प नहीं लिया या फिर एक आधे दिन बीच में हमारा कार्तिक स्नान छूट जाता है या फिर किसी कारणवश दीपदान छूट जाता है, तुलसी परिक्रमा छूट जाती है, तो हम क्या करें? या फिर हमने संकल्प ही नहीं लिया है कि हमें ये करना है, ये करना है, बिना संकल्प के हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो कार्तिक का महीना इतना पावन पवित्र महीना होता है, जो दिवाली पे आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है ना, ठीक भक्ति का बोनस आपको कार्तिक के महीने में मिलता है। आप ये समझ लीजिए कि भक्ति अर्जित करने के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास बहुत अच्छा मास होता है। मैंने अपनी माता जी को देखा है कार्तिक मास में स्नान करते हुए। कम से कम 25-30 साल हो गए मेरी माता जी नॉन स्टॉप स्नान कर रही है। अभी भी उनकी उम्र 65 के आसपास है और 65 साल की उम्र में भी मेरी माता जी कार्तिक स्नान कर रही हैं। 65 की उम्र में भी मेरी माता जी कार्तिक स्नान कर रही हैं। तो कार्तिक स्नान पे दीप दान का, तुलसी पूजा का, तुलसी परिक्रमा, कार्तिक स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो जब भी आपके पास समय लगे, मान लीजिए कि आपने संकल्प नहीं लिया, लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपके पास समय लगे, तब आप उस दिन सुबह उठ के कार्तिक स्नान कर सकते हैं। कम से कम मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, रमा एकादशी से लेकर दिवाली वाले दिन तक तो अवश्य करें। चाहे पूरे महीने करा हो ना करा हो, लेकिन पूरे महीने कार्तिक स्नान का फल रमा एकादशी से लेकर दिवाली वाले दिन तक करने में मिल जाता है। तो चाहे संकल्प लिया हो चाहे ना लिया हो, अगर पूरे महीने कार्तिक स्नान का फल चाहिए तो रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक यह कार्य अवश्य करें। दूसरा, आपने चाहे तुलसी की परिक्रमा का नियम लिया हो या ना लिया हो, जब भी आप ये वीडियो देखें, मेरा मानना है जब भी ये वीडियो देखें और जब भी आपके पास टाइम हो, तुलसी पे आपने दीप दान किया और तुलसी की 7 परिक्रमा आपने कर ली, 3 परिक्रमा कर ली, 5 परिक्रमा कर ली, कम से कम 3 तो करी, ज्यादा से ज्यादा 7 कर ली, ठीक है। तुलसी पे आपने दीप दान किया और तुलसी की जाके आपने परिक्रमा कर ली। जब भी जिस टाइम आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, चाहे आपने संकल्प लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है आप तभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कार्तिक का महीना है, जितने ज्यादा पुण्य आप लोग अर्जित कर सकते हैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा मिलेगा। कार्तिक के महीने में कुछ नहीं कर सकते तो घर के बाहर ही 2 दिए जला दो। जब भी आपको टाइम मिले शाम के समय, चलो घर के बाहर आज 2 दिए जला देते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है, चलो आज सुबह उठ के घर के बाहर पितरों के निमित्त पानी डाल देते हैं। सुबह सुबह उठा, घर के बाहर जो बाउंड्री होती है वहां पे आपने पितरों के निमित्त पानी डाल दिया। कार्तिक का महीना चल रहा है, चलो आज तुलसी सेवनम, कार्तिक के महीने में तुलसी का जो सेवन करना होता है वो भी बहुत पावन पवित्र माना जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी खाना बहुत ज्यादा पूजनीय होती है, लेकिन वो तुलसी नहीं खानी जिसकी आपको दीप दान आपने कर रहे हो। तुलसी दूसरी वाली खानी है, दूसरे पौधे की, जिसमें आप दीपक जला रहे हो वो थोड़ी। लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी सेवनम आयुर्वेदिक के दृष्टि से पूरे साल आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और कहते हैं कि मरने के बाद एक पत्ता तुलसी का खाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोचो, कार्तिक के महीने में अगर हम तुलसी सेवन कर लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी हो जाता है और साथ ही के साथ हमें मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना चल रहा है, चलो फिर कुछ नहीं कर सकते तो आज छत पे जाके चांद के दर्शन कर लेते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो तुलसी को केवल घर लेके आ सकते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, संकल्प भी नहीं या कुछ भी नहीं कर सकते तो चलो श्रीधाम वृंदावन चले जाएं और वहां पे गंगा मैया के सामने ही दीप प्रज्वलन कर दे, या फिर कुछ भी दुर्गा सप्तशती पढ़ ले, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ ले। कार्तिक के महीने में आप कुछ भी कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ भी कीजिए, उसका 100% फल ज्यादा मिलता है। अगर आपके घर में तुलसी हो नहीं रही है तो किसी ब्राह्मण के पास जाके उससे कहो कि आप हमारे घर पे तुलसी लगाने के लिए आ जाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप रामा श्यामा दोनों तुलसी लेके आइए, पैसे हम देंगे। तो कार्तिक के महीने में कम से कम 1 दीप दान तो करें। कुछ नहीं कर सकते तो चाहे संकल्प लिया हो चाहे ना लिया हो, जब भी ये वीडियो देखो छत पे जाके 1 दीप दान करके आ जाओ, ठीक है। रात्रि के समय घर के बाहर दीपदान कर दो, तुलसी पे दीपदान कर दो, बरगद पे दीपदान कर दो, पीपल पे दीपदान कर दो, बट वृक्ष पे दीपदान कर दो, समी के पौधे पे दीपदान कर दो, चामुंडा माता पे दीपदान कर दो।
कहीं भी भगवान भोले बाबा के पास दीपदान करके आ जाओ, विष्णु भगवान के पास दीपदान, कहीं भी आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान से बड़ा कोई दान नहीं है। कार्तिक के महीने में अग्नि पुराण, पद्म पुराण सब में बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन है कि दीपदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। इसके लिए कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संकल्प लेने से आपका एक रूटीन बन जाता है कि आपको डेली सारी चीजें करनी है, लेकिन अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तब भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। जब भी आपके पास समय लगे, आप वर्किंग हो तो भी आप ये सब कर सकते हो, नॉन वर्किंग हो तब भी कर सकते हो। ऑफिस से आए, एक दीप घर के बाद जला के रख दिया, कुछ जा रहा है, एक दीप तुलसी जी के पास लगा के रख दिया। छत पे खाना खाने के बाद मान लो वॉक करने के लिए गए तो फिर छत पर एक दीप पितरों के निमित्त या फिर विष्णु भगवान के निमित्त रख दिया। मंदिर गए तो एक दीप मंदिर में जाके जला दिया। आपको पता है कार्तिक के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, कुछ स्टैंड वगैरह लगाए जाते हैं, राधा वल्लभ में, राधा दामोदर में, तो वहां पे दीपदान की भी बहुत बड़ी मेहनत। वहां पे मंदिर में तो दीपदान करना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो कार्तिक के महीने में अगर आपने संकल्प नहीं लिया है और आप कुछ करना चाहते हो तो मेरा कहने का मतलब है आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। और अगर ये सारी चीजें, दीपदान हो गया, तुलसी परिक्रमा हो गई, कार्तिक स्नान हो गया, अगर ये सारी चीजें अगर आप लोग रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक करते हैं तो आपको संपूर्ण पूरे महीने ये सब कब करने का फल प्राप्त होता है। ये कार्तिक के 5 दिन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और तुलसी जी का ऐसे मैंने किसी ग्रंथों में नहीं पढ़ा, साधु संतों के मुख से पढ़ा है कि कार्तिक की अमावस्या पर ही तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात जन्म हुआ था। तो अमावस्या पर तुलसी किसी को गिफ्ट में दे दिया, आपने तुलसी ली किसी को दे दी। कार्तिक के मास में आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा, केले का पौधा घर पे लेके आना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तुलसी दानम, तुलसी को दान ही कर दीजिए, वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।